Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video we are going to discuss about the master directions which were recently published by the RBI related to credit information reporting, right? So RBI has recently issued the credit information reporting guidelines 2025. Okay, so basically what RBI did is it consolidated the various instructions related to credit information reporting. तो काफी सारे instructions थे credit information reporting से related, उनको उन्होंने क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया इनटू मास्टर डायरेक्शंस, राइट? तो आप यहां पे देख सकते हैं 6 जनवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन आया था, राइट? मास्टर डायरेक्शन आया था, ओके, एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस. सो इफ वी टॉक अबाउट एप्लीकेबिलिटी, तो ये अप्लाई होता है एक तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को, जिसको हम CI बोलेंगे आगे शॉर्ट फॉर्म में, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज CIC. सो आगे हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज करने वाले, बट वी शुड ऑल्सो नो द पर्पस कि इसका पर्पस क्या था. सो इट वाज टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क, एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क हो फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग एंड सेफगार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट? तो ये एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क हम बोल सकते हैं, और कॉन्फिडेंशियलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए निकाला गया था. अभी पहले पता होना चाहिए कि CI क्या चीज़ है, राइट? CIC क्या चीज़ है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट CIC. CIC बेसिकली वो कंपनीज हैं जिनको RBI ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है अंडर सेक्शन 5 ऑफ CICRA, राइट? सो द CIC इज रजिस्टर्ड with the RBI under section 5 of the CICRA, right, act are listed in annex 1. so अभी फिलहाल RBI के साथ में ये 4 कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड है एज अ CIC, ओके. फिर आता है CI विच इज क्रेडिट इंस्टीट्यूशन. तो ये वो सारे इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स देते हैं, जैसे कि आपका बैंक हो गया, इसमें ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, रूरल बैंक, राइट? बट एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक, ऑब्वियसली एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो क्रेडिट नहीं एक्सटेंड करता, राइट? ऑल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स, क्रेडिट कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल एज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. AIFIs आ गए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एग्जिम, नाबार्ड, NHB, SIDBI और NABFID. ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंक्लूडिंग द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, ARCs को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. तो ये सारे आते हैं CI के अंदर, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के अंदर. और CIC के अंदर यहाँ पे मेंशन्ड है जो रजिस्टर्ड हैं RBI के साथ में अंडर सेक्शन 5 ऑफ द CICRA, राइट? तो इन दो लोगों पे एप्लीकेबल है मास्टर सर्कुलर. मेंबरशिप की बात करें तो ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, मतलब सारे CIs को क्या करना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा. दे नीड टू बिकम मेंबर ऑफ CIC, राइट, टू इंश्योर यूनिफॉर्म क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग एंड एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट डेटा. अगर मैं एक CI हूं तो मुझे फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट करना पड़ेगा CIC को जो भी डिटेल्स हैं रिगार्डिंग द क्रेडिट, राइट? और मुझे एक्सेस भी मिलेगा क्रेडिट डेटा का डेफिनेटली. और दिस ऑल द फैसिलिटीज विल कम विद अ मेंबरशिप फीस ऑब्वियसली. सो वन टाइम मेंबरशिप फीस इज 10,000, राइट? CIC चार्ज कर सकती है वन टाइम मेंबरशिप फीस का 10,000 रुपीज, और एनुअल सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फीस 5,000 रुपी. क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग एंड डिसमिनेशन. सो स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज देयर. ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की जरूरत है, नहीं तो हर क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है वो, राइट, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने हिसाब से फॉर्मेट में सेंड करता रहेगा CIC को डेटा. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? सो CI जो CIC को सेंड करने वाला है डेटा, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी है. सो देयर इज अ यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट जिसको UCRF बोलते हैं, राइट? इससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी. 3 सेगमेंट में डेटा जाएगा. सबसे पहला कंज्यूमर सेगमेंट, कमर्शियल सेगमेंट एंड माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट. सो फॉर्म 1 में हम देख सकते हैं कंज्यूमर सेगमेंट के लिए जा रहा है, फॉर्म 2 में कमर्शियल सेगमेंट के लिए, और फॉर्म 3 के अंदर माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के अंदर जा रहा है. अब फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये तो पता चल गया कि अच्छा CI जो होगा वो CIC को डेटा भेजेगा, राइट? CI जो होगा वो CIC को डेटा भेजेगा, राइट? और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भेजेगा जो कि फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 से मिलकर बना है. कंज्यूमर सेगमेंट, कमर्शियल सेगमेंट एंड माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, राइट? अभी बात करते हैं उसका टाइमलाइन क्या है. सो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस
मस्ट अपडेट द क्रेडिट इंफॉर्मेशन फोर्टनाइटली। वो जो उनकी क्रेडिट की इंफॉर्मेशन है उसको फोर्टनाइटली भेजना होगा, राइट। सो सबमिशन डेडलाइन क्या रहेगी, विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड क्या हुआ आपका, फोर्टनाइटली हो गया, और उसके 7 days के अंदर आपको वहां से सबमिशन करवाना होगा, राइट। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टाइमलाइन, what CI is all about, what CIC is all about, right? And there is a uniform credit reporting format जो इन 3 major formats में divided है, consumer segment, commercial segment and micro finance segment. Okay, then let's discuss about the data quality index also. So CIC will evaluate the accuracy and completeness of data provided by the credit institution. CIC evaluate करेगा कि कितनी एक्यूरेट डेटा उनने शेयर करी है सीआईज ने, राइट, और क्या कंप्लीट भी है कि नहीं है। ओके, सो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ने जो डेटा प्रोवाइड किया है सीआईसी को, उसका यहां पे एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक कौन करेगा, सीआई को करना होगा। और अगर कोई पुअर डेटा क्वालिटी का इशू है तो वहां पे पेनल्टीज भी लग सकती है या फिर करेक्टिव मेजर्स भी लगाए जा सकते हैं आरबीआई के तरफ से। ओके, सो ये एक प्रोसेस दे रखा है पूरा DQIs का, राइट, डेटा क्वालिटी इंडेक्स का। सो CIC शैल कंप्यूट द इंडस्ट्री लेवल डेटा क्वालिटी इंडेक्स फॉर ईच 3 रिपोर्टिंग सेगमेंट्स। जो 3 रिपोर्टिंग हमारे सेगमेंट्स थे जो हमने यहाँ पे देखे थे, कंज्यूमर, कमर्शियल एंड माइक्रो फाइनेंस, राइट, एज वेटेड एवरेज ऑफ CI लेवल DQI इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक है तो अलग से होगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, सबका अलग अलग एक वेटेड एवरेज निकाला जाएगा यहाँ पे, वो भी ऑन मंथली बेसिस। ओके, फर्दर हाफ ईयरली इंडस्ट्री बेंचमार्क शैल बी कैलकुलेटेड एज अ रोलिंग एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 6 months। तो ये पूरा एक प्रोसेस दे रखा है DQI स्कोर के लिए। CIC शैल प्रोवाइड रीजंस फॉर डिक्लाइन इन स्कोर टू ईच CI। CIC को रीजन भी देना पड़ेगा कि ये जो स्कोर है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो, राइट। अगर उनका स्कोर डिक्लाइन हुआ है पिछले मंथ से, प्रीवियस मंथ से, या फिर CI लेवल स्कोर इज लोअर देन द ईयरली इंडस्ट्री बेंचमार्क, तो एक ईयरली इंडस्ट्री बेंचमार्क जो हमने निकाला था उससे क्या कम आ रहा है या फिर अपने पिछले महीने के स्कोर से कम आ रहा है, इन दोनों केसेस में उनको रीजंस देने पड़ेंगे। CIC shall provide the monthly data of CI level DQI and industry DQI for all the segments to Department of Supervision, Reserve Bank of India, सेंट्रल ऑफिस एट हाफ ईयरली इंटरवल। तो हाफ ईयरली इंटरवल्स में CIC इन लोगों को ये सारा डेटा भेजेगा। CI आर एडवाइज टू अंडरटेक हाफ ईयरली रिव्यू ऑफ द DQI फॉर ऑल सेगमेंट्स। CI को क्या है, एडवाइस किया गया है कि आप अपना हाफ ईयरली बेसिस पर रिव्यू करवा लो रिगार्डिंग डेटा क्वालिटी इंडेक्स, राइट, ताकि वो इंप्रूव किया जा सके। अभी क्या है ना, क्रेडिट स्कोर को एक कंसिस्टेंट मैनर में रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, राइट। सो क्रेडिट स्कोर्स शैल बी कैलिब्रेटेड फ्रॉम 300 to 900। तो एक रेंज है, राइट, बाय ऑल द CIC सो दैट दे आर हैविंग अ कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट स्कोर्स। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन विद थर्ड पार्टीज एंटिटीज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। सो थर्ड पार्टी एंटिटीज को जो डेटा शेयर होता है इसके लिए भी एक कंसर्न बताया गया है इसके अंदर। वहां पे बताया गया कि CIC शैल इनकॉर्पोरेट अ क्लॉज इन द एग्रीमेंट। तो जो भी आप थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट कर रहे हो उसमें क्लॉज डलवा लो दैट अ सीसा सर्टिफाइड ऑडिटर। सीसा ऑडिटर क्या होता है, बेसिकली इट्स अ सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर, राइट। इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे ऑडिट करते हैं, राइट, टैक्स ऑडिट करते हैं या फिर कोई भी इंटरनल ऑडिट हो गई वो करते हैं, स्टैट्यूटरी और इंटरनल ऑडिट। ये सीसा ऑडिट ना एक तरह की सिस्टम ऑडिट होती है। आज जो मेरा सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस बने होंगे अलग अलग लेवल पे, राइट। पहले ट्रांजैक्शन आता होगा, रिकॉर्ड होता होगा, फिर प्रोसेस होता होगा, फिर कहीं और जाता होगा, फिर कहीं और जाता होगा। तो एक सीसा ऑडिटर क्या करता है, इसको ऑडिट का प्लस इंफॉर्मेशन सिस्टम का, दिस इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, और अपने सब्जेक्ट डोमेन जो कि ऑडिट है इसका नॉलेज बहुत जबरदस्त होता है सीसा ऑडिटर को, राइट। तो ये एक डमी ट्रांजैक्शन डाल के चेक कर लेता है कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम वैसा ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जैसा करना चाहिए था, राइट। तो इससे आपका पता चल गया, सिस्टम चेक हो गया। अगर एक ट्रांजैक्शन सिस्टम ढंग से परफॉर्म कर रहा है मतलब 1 लाख ट्रांजैक्शन भी ढंग से परफॉर्म करेगा। ओके, सो सीसा ऑडिटर एग्रीमेंट में आप ये बता दो कि सीसा ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द एंटिटी हु वुड कंडक्ट द IS ऑडिट ऑफ द एंटिटीज। इससे क्या पता चल जाएगा कि उनका जो एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम है
वो लीक प्रूफ है कि नहीं, राइट, वो लीक प्रूफ है कि नहीं। तो यहाँ पे सीसा ऑडिटर का भी मेजर रोल बताया गया है। नेक्स्ट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग एंड डिसेमिनेशन। सो रेक्टिफिकेशन मैकेनिज्म, CIC and CI must have clear processes, उनके प्रोसेस बहुत ही क्लियर होने चाहिए टू रिजॉल्व एरर इन द क्रेडिट रिपोर्ट। अगर कोई एरर है क्रेडिट रिपोर्ट में तो प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए कि उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है। डिस्क्रिपेंसीज मस्ट बी करेक्टेड प्रॉम्प्टली टू अवॉइड द कस्टमर ग्रीवियंसेस। जब तक कस्टमर की कंप्लेन आए उससे पहले ही आप प्रॉम्प्टली उन सारी डिस्क्रिपेंसीज को फिल कर दो, जो भी गैप्स है उनको फिल कर दो। डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन बाय CIs। अच्छा, कुछ CIs जो हैं, राइट, वो सिक्योर क्रेडिटर्स भी हो सकती हैं, जो कि सरफेजी एक्ट के अंदर हो सकती है, राइट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, राइट, इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेजी एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे ऑल द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बोरोवर्स whose secured assets have been taken in possession by the CI। तो इनके जो बोरोवर्स हैं, राइट, जिन्होंने अपने सिक्योर्ड असेट्स इनको दिए हैं, राइट, CIs को अंडर द सरफेजी एक्ट, इनको अपनी वेबसाइट पे कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी, दैट टू अपडेटेड ऑन अ मंथली बेसिस। इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स, then the responsibility, right, will be the group will focus on standardizing the data reporting processes। तो जो डेटा रिपोर्टिंग प्रोसेसेस है उनको स्टैंडर्डाइज करना, राइट, resolving technical challenges faced by the CIC and CI in credit reporting। okay, आगे आता है standardizing subgroups। so a specialized subgroup will monitor the quality of data submitted। तो जो भी डेटा आया है CIC के पास, एक स्टैंडिंग सब ग्रुप बना होगा जो मॉनिटर करेगा कि उसकी क्या क्वालिटी है, राइट। इंश्योर एडहेरेंस टू द रिपोर्टिंग डेडलाइंस, और जो भी डेडलाइन है, राइट, फोर्टनाइट बेसिस पे उनको कंप्लाई करना है विद इन 7 डेज, वहां से वो सारी डेडलाइंस फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगला आता है कस्टमर सर्विस ग्रीवियंस रिड्रेसल, स्ट्रेंथन ग्रीवियंस रिड्रेसल। सो CICs and CI मस्ट इस्टेब्लिश्ड रॉबस्ट मैकेनिज्म, मतलब रॉबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए टू एड्रेस द कस्टमर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन। सो इन केस इफ any customer complaint is there related to credit information, so there should be a robust mechanism in place to address these kinds of issues। internal ombudsman भी यहाँ पे होने चाहिए। so all the CICs and major CI must appoint an internal person as well, right, under the RBI integrated scheme of 2021। this ensures the unbiased handling of customer grievances, कि कस्टमर की ग्रीवेंसेस सही से हैंडल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ये कॉन्सेप्ट तो बैंकिंग के अंदर भी अप्लाई होता ही है, राइट। इसके बाद कंपनसेशन फॉर डिलेड अपडेट्स। अगर कोई डिलेड अपडेट है, राइट, कस्टमर हैज आस्क्ड यू समथिंग एंड देयर इज अ काइंड ऑफ डिले फ्रॉम योर एंड, इफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन अपडेट्स आर डिलेड, तो कस्टमर यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा एक कंपनसेशन के लिए, राइट। सो कस्टमर्स आर एंटाइटल्ड टू 100 रुपी पर डे, 100 रुपी पर डे का यहाँ पे कंपनसेशन डिफाइन किया गया इफ द कंप्लेंट्स आर अनरिजॉल्व्ड विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग विद CI और CIC। सो अगर कस्टमर ने एक कंप्लेंट फाइल करी है, राइट, और वो 30 डेज के अंदर अगर रिजॉल्व नहीं हुई है, अनरिजॉल्व्ड, राइट, तो उसके बाद से 100 रुपी पर डे का यहाँ पे फाइन प्रिस्क्राइब्ड है, राइट, पर डे का फाइन यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है। अगर बात करें की बेनिफिट्स की इस गाइडलाइंस के, सो इट हैज इम्प्रूव्ड द डेटा क्वालिटी, राइट, विद द डेटा क्वालिटी इंडेक्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, इनएक्यूरेसीज विल बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, डेटा क्वालिटी इंडेक्स है। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन अ बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। The strengthened grievance redressal mechanism and internal ombudsman ensure faster issue resolution, right? Transparency and uniformity, so it will definitely bring transparency and uniformity. So UCRF and mandatory membership to all the CICs will promote consistency of the credit information. Streamlined regulation, so the order directives simplify the compliance for
इंस्टीट्यूशन, सो यहाँ पे स्ट्रीमलाइंड हो चुके हैं रेगुलेशन, पहले बिखरे हुए थे बहुत सारे रेगुलेशन इससे रिलेटेड, अभी दे हैव कंसोलिडेटेड इट इनटू अ सिंगल मास्टर डायरेक्शन। अभी कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज राइट व्हेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन you should be able to post the right answer in the comment section, right? So let's give it a try, देखते हैं कौन कौन लोग सही से आंसर कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज required for ARC, which is Asset Reconstruction Company, regarding the membership of CICs, Credit Information Companies, according to the revised RBI guidelines. So ARC से related यहाँ पे क्या membership का criteria रहेगा? So they become a member of at least one CIC, or they need to become member of 2 CIC, or at least 3, या फिर सारी CIC, या फिर ARC के लिए कोई ऐसा requirement नहीं है member बनने का फॉर CIC। आप लोगों को क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट डू यू थिंक इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है कि उनको सभी CICs के साथ मेंबर बनना पड़ेगा, ऐसा कोई ARC के लिए अलग से क्राइटेरिया नहीं है। एवरी CI इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड विद एवरी CIC, राइट? Next is, what is the mandated frequency for ARC to update the information they collect or maintain with the CIC as per the revised RBI guideline, right? तो उनको continuously डेटा अपडेट करना पड़ेगा अपना ARCs को। तो उसका टाइमलाइन क्या है? मंथली, क्वार्टरली, वीकली या फोर्टनाइट बेसिस पे क्या उसका टाइमलाइन है? हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फोर्टनाइटली बेसिस पे। What is the one-time membership fee that CICs can charge credit institution for joining? यहाँ पे वन टाइम मेंबरशिप की फीस की बात हो रही है। दो मेंबरशिप फीस का हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट वन वाज वन टाइम एंड सेकंड वाज सब्सीक्वेंट, जो कि हर साल रहेगा, राइट? सो वन टाइम मेंबरशिप फीस जो है वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे 10,000 का अमाउंट है, राइट? सो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन मस्ट पे वन टाइम मेंबरशिप फी ऑफ 10,000, सो ये प्रिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी डायरेक्शन में, और एनुअल मेंबरशिप फीस उसकी रहेगी 5,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेटा क्वालिटी इंडेक्स? DQI इंट्रोड्यूस हुआ था इन द मास्टर डायरेक्शन, तो उसका क्या फंक्शन है, राइट? उसका क्या पर्पस है यहाँ पे? So is it to assess the credit worthiness of the borrower, or to monitor the financial stability of credit institutions, या फिर to evaluate the accuracy and completeness of credit data submitted by the credit institutions, or is it to rank credit institution based on loan disbursement performance, or to track defaulters and blacklist them? यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, to evaluate the accuracy and completeness of credit data submitted by the CI। तो CI क्या कर रही है यहाँ पे? CIC को डेटा सबमिट कर रही है, तो हमने देखा था इसका एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस चेक सब होता है। सो डेटा क्वालिटी इंडेक्स ये बताता है डेटा की क्वालिटी क्या है, उसका एक इंडेक्स है, राइट? सो दिस विल शो द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिट डेटा विच इज सबमिटेड बाय द क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, राइट? एंड इट्स एन अमेजिंग स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंपनसेशन अ कस्टमर is entitled to if the credit institution fails to update their credit information within 30 days of a complaint? एक कस्टमर थे, उन्होंने कंप्लेन किया था, राइट? एंड CI और CIC 30 डेज तक इसको रिजॉल्व नहीं कर पाए थे, तो नेक्स्ट डे से कितना कंपनसेशन लगना पड़ जाएगा, राइट? देना पड़ जाएगा। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? और इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, एंड आई विल पोस्ट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।